So here's the question. Suppose that a and b, where b is not equal to a, are real positive numbers, then we got to find the value of this limit. ठीक है ना? चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास. अब ध्यान से देखिए दोस्तों, t टेंडिंग टू 0 पर बात करूंगा तो जो ब्रैकेट के अंदर में है b पार 0 + 1 यानी b माइनस a, तो ये 1 पार इंफिनिटी फॉर्म बन जाएगा. अब 1 पार इंफिनिटी के फॉर्म के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं अपन लोग, हमारा जो आंसर होता है, अगर क्वेश्चन हमारा f की पावर g फॉर्म में लिया गया है तो हमारा जो आंसर है वो e की पावर l आएगा, जहां पर यही कॉन्सेप्ट है ना. और l की वैल्यू लिमिट, जैसे कि यहाँ पर t है, t टेंडिंग टू 0 f माइनस का 1 इंटू जी, इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे. तो यही काम कर लेते हैं हम लोग. चलते हैं आइए सोल्यूशन पर, देखिए, सो दैट आपका टाइम वेस्ट ना हो. ठीक है ना, डायरेक्टली कैलकुलेशन वाला टाइम बच जाए. तो ध्यान से देखिए दोस्तों, f माइनस का 1, f कौन है हमारे पास, f यानी f ऑफ t की बात कर रहा हूं, तो वो है बेसिकली b पावर t प्लस 1 माइनस का a की पावर t प्लस 1 डिवाइडेड बाय b माइनस का 1. और g ऑफ t हमारे पास बेसिकली क्या है, ध्यान से देखें, g ऑफ t जो पावर में आ रहा है वो पावर में कौन आ रहा है, 1 अपॉन t आ रहा है, तो 1 अपॉन t लिख दिया हम लोगों ने. तो f माइनस का 1, तो ध्यान से देखिए f माइनस का 1 इंटू जी, यही तो हम l की वैल्यू निकाल रहे हैं. पहले आप इसको भले ही बड़ा एल मान ले या छोटा एल मान ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. एलसीएम लिया तो माइनस का b प्लस का a आ जाएगा यहाँ पर, यानी ये इस तरीके से आ गई चीज. अब ध्यान से देखें, हम इतने पोर्शन को, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन एंड दिस वन, इन दोनों को क्लब कर लेते हैं. क्लब करेंगे तो क्या बन जाएगा, एल की जो वैल्यू है लिमिट t टेंडिंग टू 0, जैसा ऑलरेडी मेंशन है, तो ये b पावर t प्लस 1 माइनस b करेंगे, b पावर t प्लस 1 माइनस का b कर देंगे, इसको दोनों को क्लब कर देंगे, और माइनस ऑफ a पावर t प्लस 1 माइनस का a कर देंगे. करेक्ट है. और होल डिवाइडेड बाय t टाइम्स ऑफ b माइनस का a एज इट इज रख देंगे. यहां तक बात समझ में आती है. अब इसके अंदर में से b कॉमन ले लेंगे, इसके अंदर में से a कॉमन ले लेंगे. लेने के बाद आपके पास देखो ध्यान से, ये पोर्शन, इस स्टेप के बाद ये वाला स्टेप ऑलरेडी ये लिखा हुआ है. समझ आती है बात ये. तो एज अ रिजल्ट ये बन गया कितना, ध्यान से देखें, तो ये बन गया लिमिट t टेंडिंग टू 0 b टाइम्स ऑफ b की पावर t माइनस का 1 डिवाइडेड बाय t, ये अलग लिख दो आप, और माइनस ऑफ a टाइम्स ऑफ a की पावर t माइनस का 1 डिवाइडेड बाय t, और होल मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन b माइनस a, वो तो कांस्टेंट है, उसको अलग से लिख दें. अब ध्यान से देखिए दोस्तों, इतने पोर्शन की बात अगर मैं करूं, ये वाला, दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन, ये एक्सपोनेंशियल लिमिट बन गया. एक्सपोनेंशियल लिमिट मतलब हमें पता है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 a पावर x माइनस का 1 अपॉन x ln a होता है. तो एज अ रिजल्ट ये वैल्यू क्या बन गई, e की l की वैल्यू क्या बन गई, 1 अपॉन b माइनस का a, तो एज इट इज अवेलेबल है ये. और ये क्या बन गया, b इंटू ln b माइनस का a इंटू ln ऑफ a, तो ये बन जाएगा ln ऑफ b पार b माइनस ln ऑफ a पार a, और फिर से आप लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी लगा देंगे तो ln ऑफ b पार b डिवाइडेड बाय ln ऑफ a पार a होल डिवाइडेड बाय b माइनस का a आ जाएगा. सही है. तो ध्यान से देखें दोस्तों, तो एक तरीके से ये जो l की वैल्यू है वो ये आपके सामने रखी गई है, ये रखी गई है. ठीक है, ये l की वैल्यू है, तो बेसिकली हमारा आंसर तो e की पावर l है. e की पावर l अवेलेबल है, तो 1 अपॉन b माइनस a जो है पावर में चला जाएगा, तो ln और ये कट जाएंगे, यानी कहने का मतलब बेसिकली मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा e की पावर 1 अपॉन b माइनस a इंटू ln ऑफ, ये कितना बना फाइनली, b पावर b अपॉन a पावर a, ln ऑफ b पावर b डिवाइडेड बाय a पावर a. तो मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ, ये वाला पोर्शन ड्यू टू द लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी ऊपर चला जाएगा, तो ये बनेगा e की पावर ln ऑफ b पावर b अपॉन a पावर a होल की पावर 1 अपॉन b माइनस का a. और हमें ये प्रॉपर्टी पता है लॉगरिथम के अंदर में, क्या प्रॉपर्टी, a की पावर log ऑफ x टू द बेस a की जो वैल्यू है वो a हो जाती है, यानी अगर ये बेस और ये बेस सेम होता तो आंसर x आ जाता है. तो एज अ रिजल्ट हमारे पास जो आंसर आ जाएगा, b पावर b अपॉन a पावर a होल रेज टू द पावर 1 अपॉन b माइनस का a. दैट्स द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन. तो देख सकते हैं आप लोग, ये रहा b पावर b अपॉन a पावर a होल रेज टू द पावर 1 ओवर b माइनस का a. So which makes the option number D correct
फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। तो ऑलरेडी सब टॉपिक में मेंशन्ड है, ये 1 पावर इन्फिनिटी फॉर्म का सवाल था, तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, थोड़ी सी लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज का एप्लीकेशन था बस यहाँ पे, एल्स अपार्ट इट वाज अ सिंपल क्वेश्चन, राइट।